हेलो 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 दोस्त हेलो। देखिए नमस्कार, आप सब लोग ड्राइवर भाई जो है सामने इकट्ठा हो जाएं। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं जिला सड़क सुरक्षा समिति, जो जनपद अमरोहा की जिला सड़क सुरक्षा समिति है, उसका सदस्य हूं। थोड़ा सा आप लोग हल्के से आगे आकर के घेरा बना लीजिए ताकि अच्छा भी लगे। देखिए भारत के अंदर प्रतिवर्ष 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसके अंदर 1.5 लाख लोगों की मौत हर साल सड़क एक्सीडेंट में हो रही है, जिसका एक सबसे बड़ा जो कारण है, जो वजह है, वो लापरवाही से वाहन चलाना है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर जुबलैंड का जो आज चुनाव किया गया वो इसलिए किया गया कि यहाँ पर बहुत सारे ड्राइवर भाई ऐसे हैं जो टैंकर संचालित करते हैं, टैंकर चलाते हैं। टैंकर में ओवरलोड का तो इशू नहीं होता है कि साहब ओवरलोड माल जाएगा, टैंकर में ऐसा कोई इशू नहीं होता है। लेकिन टैंकर्स में केमिकल और गैस जाती है। टैंकर में जो केमिकल और गैस जाती है तो बढ़ते टेम्परेचर में जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके अंदर भी गैस बननी शुरू हो जाती है, जो एक बहुत सेंसिटिव चीज है। और इसीलिए कहा गया ना, जो खतरनाक प्रकार के पदार्थ हैं, केमिकल है, पेट्रोलियम है, जब विस्फोटक पदार्थ हैं, उनको लेकर के ड्राइवरों के लाइसेंस की कैटेगरी भी अलग है। आप लोगों के लाइसेंस पर हैजार्ड गुड्स का एक एनरोचमेंट होता होगा हर साल, जो केमिकल ढोते हैं। आपको हर साल एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उससे आपको चलना पड़ता है। तो मेन चीज जो है, आपको उसी से रिलेटेड हम लोगों को बात करनी है कि आप लोग जो गाड़ी चलाते हैं वो किस लिए चलाते हैं? अपनी और अपने परिवार की आजीविका का पालन करने के लिए। तो जब आप अपने परिवार की आजीविका का पालन करने के लिए चलाते हैं गाड़ी, तो सीधी सी चीज है कि आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारियां हैं। और अगर जरा सी लापरवाही आपसे हुई, जरा सी लापरवाही से आपकी नतीजा उसका यह निकलता है कि आपके परिवार के ऊपर उसका पूरा पूरा असर पड़ता है। ईश्वर ने हमें 2 आंख दी है, 2 कान दिए हैं, नाक दिया है, एक शरीर दिया है, पूरी संरचना ईश्वर ने बनाई है। उसने अच्छा बुरा देखने के लिए, सोचने के लिए उसने बुद्धि भी दी है। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलतियां करते हैं जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है और हमारे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो हम जो आपसे बात करने आए, हमारे पास अभी बहुत जल्दी यहाँ पर इस जिले के जो आरटीओ हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। तो हम लोगों का जो आपसे बात करने का इरादा है वो यही है, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जब आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो आप किन चीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत महसूस करते हैं? क्या आपको महसूस होता है हाईवे पे चलते समय? क्योंकि आप लोग हाईवे पर चलते हैं, ज्यादातर स्टेट हाईवे पर, हाईवे पर क्या अपेक्षाएं आपकी सरकार से और है जो सरकार आपके लिए कर सके? जैसे बहुत सारी चीजों में अभी कॉमर्शियल लाइसेंस का मसला था एक, तो उसमें जो छोटी गाड़ियां एलएमवी चलाते थे, लाइट मोटर व्हीकल्स, उनके बारे में आपको मालूम होगा कि अब उनको कॉमर्शियल लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ऑटो रिक्शा चला रहा है या बैटरी रिक्शा चला रहा है या पिकअप चला रहा है, छोटी गाड़ी चला रहा है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कॉमर्शियल लाइसेंस की बाध्यता जो है वो समाप्त कर दी। केवल जिन गाड़ियों का अनलेडन वेट 7,500 kg यानी कि 7500 kg से ज्यादा है, उन्हीं गाड़ी के ड्राइवरों को कॉमर्शियल लाइसेंस की आवश्यकता है। यानी कि अगर आप कहीं 4 पहिया कार चला रहे हैं या छोटा हल्का वाहन चला रहे हैं तो आपको कॉमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हैजार्ड, आप में से यूपी के ड्राइवर हैं कोई?
यूपी से जो बिलोंग करते हैं। आप कहाँ से कराते हैं हैजार्ड गुड्स? सुल्तानपुर से। ट्रेनिंग देते हैं? जाना पड़ता है। अच्छा, पैसे भी लगता है। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में गैस भरी हुई है और गैस का रिसाव हो जाए, तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? आप क्या करें? साहब उसको साइड में पहले खड़ा करेंगे, उसको वाहन गैस वाले विभाग को जहाँ से लोडिंग कर वहाँ फोन करेंगे, गैस लीकेज है वहाँ से कुछ सुझाव आएगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ आप ले जा रहे हैं अहमदाबाद और आपकी गाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश में खड़ी है, गुना में खड़ी है, वहां गैस लीक हो गई, तो वहां पर 100 नंबर को पहले फोन वहां आपको पहले क्या करना है? देखिए, सुनिए मेरी बात, कि सबसे पहली जो जिम्मेदारी है सुरक्षित ड्राइविंग की, इन चीजों को समझना है आपको। कभी अगर इस प्रकार की कोई घटना हो जाती है, किसी भी कारण से हो सकती है, वो तकनीकी भी हो सकती है, दुर्घटना से भी हो सकती है, मैकेनिकल फॉल्ट से भी हो सकती है। अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है जिसमें केमिकल रिलीज होने लगे या गैस लीक होने लगे वहां से, तो उसमें घबराइए मत। गाड़ी को सुरक्षित तरीके से सड़क से नीचे ले जाइए, उसको सड़क पर नहीं छोड़ना, उसको कच्चे में ले आइए और एक कोशिश करिएगा कि अगर आपके उसको रोकने में सक्षम है तो, नहीं तो सबसे पहली जो सूचना आप दीजिएगा वो 101 को दीजिएगा। किसको दीजिएगा? 101 किसका नंबर है? फायर ब्रिगेड का। तो सबसे पहली सूचना आपको देनी है 101 नंबर को, और उसके बाद दूसरी सूचना आपको देनी है पुलिस को। 100 नंबर अब बदल गया है, कुछ जगह पर वो 112 हो गया है, कई जगह पर 100 ही नंबर काम कर रहा है, कुछ जगह पर 112 काम कर रहा है। तो आपको जो मुख्य ध्यान देना है वो क्या देना है कि अगर कहीं पर भी गैस का किसी भी प्रकार का केमिकल्स का रिसाव हो जाता है तो सबसे पहली सूचना फायर ब्रिगेड को, क्योंकि उस फायर ब्रिगेड को इसलिए देनी है कि ये विस्फोटक पदार्थ होते हैं, इनमें केमिकल में भी आग लग सकती है, गैस में भी आग लग सकती है और बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन जल्दी उसका रेस्क्यू होगा। आपको अपनी गाड़ी छोड़ करके घबरा के भागना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप, कि आप अपनी गाड़ी छोड़ करके घबरा करके भागिए मत कि अब मुझे कोई आकर के कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खुद सूचना देते हैं तो पुलिस आपकी पूरी मदद करेगी, वहां का कानून आपकी पूरी मदद करेगा। दुर्घटना आकस्मिक होती है, कोई जानबूझ करके नहीं करता, तो इस चीज को आपको समझना है सबसे पहले। दूसरी चीज को क्या समझना है कि जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, ये ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि गाड़ी के सभी वैध प्रपत्र समझते हैं, गाड़ी के जो कागज है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, चाहे टैक्स टोकन है, चाहे परमिट है, चाहे इंश्योरेंस है, चाहे पॉल्यूशन है, ये ड्राइवर्स की ड्यूटी में आता है कि ड्राइवर उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखेगा और वैध कंडीशन में रखेगा। अपने ड्राइविंग लाइसेंस को भी अपने पास रखिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आप उसको मोबाइल में भी डिजिटल बना सकते हैं। मोबाइल अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं, जैसा ये लगा हुआ है टच वाला, तो एक डिजी लॉकर या एम परिवहन, उसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको भी जो मान्यता दी गई है वो उसी की मान्यता दी गई है जो ओरिजिनल लाइसेंस की है। तो आपको जो देखना है वो क्या करना है कि डॉक्यूमेंट्स आपके सारे के सारे कंप्लीट होने चाहिए। अब गैस की गाड़ी में जब हम गैस फिल कराते हैं या केमिकल फिल कराते हैं और हमारी कैपेसिटी जो है उस टैंकर की 10,000 लीटर की है और हमारा जो टेम्परेचर है ये 40 डिग्री से ज्यादा है, तो हमें उसके अंदर कितनी कैपेसिटी जो है भरनी चाहिए। अगर हमारे टैंकर के अंदर 10,000 लीटर केमिकल आ जाता है और बाहर का टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री है, तो हमें जो वहां पर भरना है तो उसको किस तरीके से भरना है। उसके अंदर 1 टन अगर कम नहीं भी भरेंगे तो आप आधा टन अगर उसके अंदर स्पेस छोड़ के चलेंगे, कोशिश ये करिएगा कि 9 या 9.5 टन भरिएगा, इसके अंदर नहीं रहता है।
मेन चीज जो है वो यही, हमारे बीच हमारे जनपद के वरिष्ठ संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन, जिनसे यथातथा आपकी सड़क पर मुलाकात होती होगी, चेकिंग के समय आप आ चुके हैं, आपका स्वागत है। तो टैंकर में केमिकल गैस जब गर्मी के मौसम में आप भरते हैं तो उसको थोड़ा सा कम भरिए, ज्यादा भरने की कोशिश मत करिएगा कि वो आपके लिए ही नुकसानदायक होती है। इसी प्रकार से टायरों का प्रेशर गर्मी के मौसम में लगातार चेक करना चाहिए। ये नहीं है कि जब पंचर हुआ तभी हमने उसको चेक कराना है कि पैसे जाएंगे 10, 20, 50 रुपए वो ले लेगा। नहीं, अगर आपने 200, 300, 400 किलोमीटर गाड़ी चला ली है तो गर्मियों के मौसम में टायरों के अंदर प्रेशर, एयर प्रेशर अपने आप बढ़ता है। जो आप 120 पाउंड भरवा के चले हैं, 400 किलोमीटर जब आप चले तो पता चला वो 125 पाउंड हो गया, 130 पाउंड हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी गाड़ी के टायर भस्म हो सकते हैं जब आपका प्रेशर बढ़ता रहता है। तो उस चीज से आप लोगों को बचना है। गाड़ी के प्रेशर को बार बार चेक कराइएगा। 300, 400, 500 किलोमीटर जब आपकी गाड़ी मूव कर जाए, चल जाए, तो टायरों का प्रेशर चेक कराइएगा। क्लच, ब्रेक, खासतौर से जो ऑपरेटिंग पार्ट्स हैं आपके, केमिकल और खतरनाक चीजों का वहन करने वाले ड्राइवर्स को इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपकी हल्की सी लापरवाही आपकी जिंदगी को दांव पे लगा देगी। लेकिन अगर आपने होशियारी से उसको काम को किया तो आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। अपने बच्चों को संदेश दीजिए। घर में पीछे छोटा भाई है, बेटा है, भतीजा है, भांजा है, उन्हें बताइए कि भाई हम सड़क पे चलते हैं तो हम बहुत कुछ देखते हैं, मंजर देखते भी होंगे। तो जब वो घर पर रहते हैं पीछे से तो स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो उन्हें भी यही शिक्षा दीजिएगा कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी। 2 पहिया वाहन चलाना है तो आपको हेलमेट सिर पे जरूर लगाना है। आप भी ट्रक से उतर के जब घर जाते हैं, जब ट्रांसपोर्ट में रहते हैं, फैक्ट्री आते हैं, कभी आपको 2 पहिया वाहन इस्तेमाल करना है तो बगैर वो लगाइए। हेलमेट किस लिए लगाया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका सिर है, आपने कभी नारियल देखा साबुत? तो नारियल के ऊपर जटा होती है, वो एक जटाधारी नारियल लीजिएगा, जितनी ताकत आपके अंदर है उतनी ताकत से सड़क पे मारिए, पक्की में टूटेगा नहीं। अब उस जटा को उतार दीजिए, अब उसको उसी ताकत से जमीन पे मारिए तो वो क्रैक हो जाएगा। अब जब वो लकड़ी का खोपर सा भी आपने उतार दिया, वो कच्ची गिरी निकल आई और आपने उसको जमीन पे मार दिया तो उसकी खील उड़ जाती है, एक नारियल के कई टुकड़े हो जाते हैं। तो आपका जो सिर है ना, ये उस नारियल का कच्चा वाला पार्ट है। लेकिन जब आप हेलमेट पहन लेते हैं तो हेलमेट क्या चीज है? हेलमेट का जो ऊपर का पोर्शन है वो तो उस नारियल की जटा है, और हेलमेट के अंदर जो फोम और थर्माकोल लगी होती है वो उसका सपोर्टिंग पार्ट है जो आपके सिर को पकड़ के रखता है। तो हेलमेट का इतना महत्व है। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं सड़क पे निकलते हैं तो जैसे भाई ने हेलमेट इंडस्ट्री वाला लगा रखा है ना, वो फैक्ट्री वाला, तो मोटरसाइकिल पे भी उसने वही लगा रखा है। तो इस हेलमेट में और उस हेलमेट में जमीन आसमान का अंतर है। गाड़ी चलाते समय, 2 पहिया चलाते समय इंडस्ट्रियल हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करना है। जो ड्राइविंग का हेलमेट है उसी का इस्तेमाल करना है। आप में से सब लोग जितने ड्राइवर खड़े हैं, कोविड की वैक्सीन आप लोगों ने लगवा ली, कोरोना की दोनों। अब एक काम हमारे कैसे और करिएगा, अगर आपको 9 महीने हो चुके हैं वैक्सीन, इस ड्राइवर को भी 9 महीने हो चुके हैं, वो एक बार बूस्टर डोज और लगवाए, एक खुराक और लगवाए। क्योंकि कुछ क्षेत्रों में कोरोना ने दस्तक देनी फिर से शुरू कर दी है। और आपका जो काम है वो गाड़ी पे बैठना और एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे तीसरे शहर आपने चलते रहना है। कई लोग आपके संपर्क में आएंगे, कई तरीके के आएंगे। जब तक इस तरह की महामारी का ये बवाल फैला हुआ है, जब तक अपने केबिन में अपने ड्राइवर हेल्पर के अलावा दूसरे आदमी को बिठाने से बचे और परहेज करें।
अच्छा आदमी आपको क्या इनाम कैसे दे, आगे पता चला आके बैठा वो संक्रमित था, आपको भी कर गया। तो जीवन की सुरक्षा के लिए जीवन के जो सिद्धांत है सुरक्षा के, इनको अपनाना पड़ता है, तभी जीवन सफल होता है। मंदिर मस्जिद जाते हैं ना, जूते उतार देते हैं बाहर, कोई कहता है कि भी जूते बाहर उतार के आओ। हम अपने आप मंदिर में जाते हैं, चप्पलें बाहर उतारते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चप्पलें बाहर उतारते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चप्पलें बाहर उतारते हैं, सिर भी ढकते हैं, कहता है कोई? लेकिन इस काम के लिए सड़क पे आकर के पूरी सरकार की मशीनरी लगी हुई है जो कहती है कि भाई सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करो, यातायात नियमों का पालन करो। क्यों? क्योंकि हर 3 मिनट पे, जितनी देर मुझे आपसे बात करते हुए हो गई है ना, भारत के किसी कोने में अब तक 5 आदमियों की मौत हो चुकी है। हर 1 मिनट पे एक एक्सीडेंट, हर 1 मिनट पे एक एक्सीडेंट और हर 3 मिनट पे एक मौत। आप लगाइए, अगर ये आपका परिवार होता और आप अपने परिवार में तैयार है देखने को कि 10 मिनट में 3 परिवार के सदस्य जो है जीवन छोड़ जाए, बर्दाश्त कर पाएंगे? इसी तरीके से सरकार जो है वो अभिभावक है जनता की। पब्लिक जो है, प्रधानमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जो है, ये अभिभावक है। अगर आप सड़क पर सुरक्षित रहेंगे तो सरकार को अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। आप जब नियमों का पालन करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक रहा। रुकता कब है? स्पीड गवर्नर लगता है ना सब गाड़ियों में, ठीक है? आधे ड्राइवर काट देते हैं, तारे हटाते हैं ना, किसके लिए हटा रहे हो बताओ? वो जो तार स्पीड की हटा रहे हो आप, किसके लिए हटा रहे हो? कितना फर्क पड़ेगा? अगर अब आप पे हैजार्ड गुड्स का लाइसेंस है तो 8वां पास तो आप लगभग हो गई सभी लोग, नियम है ना उसमें 8वां पास का। तो एक कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ाई है प्राइमरी स्कूल में। खरगोश बहुत तेज दौड़ा था, कछुआ अपना आराम से गया था। वो थक गया दौड़ के, वो चलता रहा। तो थकोगे नहीं, नियमों का पालन करो, उसको छेड़छाड़ी ना करो। 2 चीजें आपको और बता रहा हूं जो अभी 1 अप्रैल से लागू हुई है। आज 22 है, आज से 22 दिन पहले पूरे देश के अंदर लागू हुई है वो। आप जिस स्टेट में भी जाएंगे उसका आपको सामना करना पड़ेगा। प्रेशर हॉर्न नहीं बजाना, टीटी वाला ही हॉर्न लगाना। वो पॉल्यूशन के उसमें आएगा। 65 मेगाहर्ट्ज से अगर उसकी आवाज ज्यादा होगी तो आपको 10,000 देने पड़ेंगे। रिफ्लेक्टिव टेप अपनी गाड़ी में जरूर लगाइएगा, 10,000 जुर्माना है उसका भी। आगे बोनेट पे सामने व्हाइट कलर, साइड में दोनों बॉडी के आगे से पीछे तक येलो कलर और बैक साइड में रेड कलर। रिफ्लेक्टिव टेप जो है वो ओरिजिनल लगाइए, जो AIS 90 के मानक में है। उसका कारण क्या है? वो टेप 5 साल चलता है, खराब नहीं होती। जो टेप आप बाजार से लेते हो वो 6 महीने में, साल भर में धूप से बरसात से खराब हो जाती है। उसका रेट 100 रुपए मीटर, उसका रेट 50 रुपए 40 रुपए मीटर। तो कितने कम मिले थे? 50 कम लिए थे, 50 डबल। वो नहीं, वो 4 साल में आपको 6 बार लगवानी पड़ी। 50-50 करके 6 बार लगाई तो 300 की लग गई। और वो अगर आप पहले लगा लेते तो 100 की लगती। तो किस्तों पे गाड़ी लेते हैं, महंगी पड़ती है ना, तो वही हिसाब है उसका भी। पार्ट्स ओरिजिनल इस्तेमाल करें, इन चीजों से बचें, सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। हमारी मंगल कामना है आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। इसी कामना के साथ मैं अपने संभागीय परिवहन अधिकारी से अनुरोध करूंगा कि मार्गदर्शन ड्राइवर्स का करें। हेलो। आज के वर्कशॉप में उपस्थित सभी चालक बंधुओं का स्वागत है।
आप सभी लोग ट्रक ड्राइवर होंगे। सड़क पर यातायात के नियमों का पालन करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए भी, क्योंकि हर व्यक्ति की जिंदगी बहुत अमूल्य होती है और इंसान का जन्म बार बार नहीं मिलता। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है। सबके लिए आपकी जिंदगी बहुत जरूरी है। तो मैं कह रहा था कि आपकी जिंदगी बहुत अमूल्य है और बहुत आसानी से दोबारा जिंदगी नहीं मिलती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो अपने जीवन की रक्षा करने के लिए, अपने घर परिवार को सुखी और संपन्न बनाने के लिए आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है और उसके लिए यातायात नियमों का पालन जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही बहुत नुकसान कर सकती है। देश में 5 लाख एक्सीडेंट साल भर में होते हैं, जिसमें 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। कहीं ना कहीं दुर्घटना के पीछे कारण आपकी लापरवाही है, आपकी लापरवाही, या ये कहें कि सामने वाले की लापरवाही। ये भी हो सकता है कि आप सही चल रहे हो लेकिन सामने वाला गलत चल रहा हो, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक है। अगर आप ओवर स्पीड पे होंगे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ज्यादा स्पीड पे चल रहे होंगे तो सामने वाले की गलती को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एक्सीडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कारण ओवर स्पीड। दूसरा कारण मोबाइल पे बात करना। देखो, मैंने अब ये भी सोच रखा है कि जब भी चेकिंग होगी, हमारा ऑफिस स्टाफ जब भी चेकिंग कर रहा होगा, आप में से कोई भी अगर उतर के अपने फोन से सिफारिश कराएगा, हम उसको ये लगाएंगे कि भाई वो मोबाइल का प्रयोग कर रहा था। क्यों सिफारिश कराते हो यार? भाई हमसे सिफारिश कराओगे, कल को एक्सीडेंट हो जाएगा तो यमराज से थोड़ी सिफारिश करा लोगे भाई। तो क्यों? सही चाहिए। और जानते होगे कि ओवरलोडिंग का फाइन कितना? सब जानते होगे, 20,000 रुपया केवल ओवरलोडिंग का है। प्रति टन 2,000। अब आप लगा सकते हो कि अगर 10 टन ओवर है तो 40,000 फाइन हो गया। 26,000 किलो का महाराष्ट्र यहाँ की बात कर रहे हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सभी जगह का एक ही नियम है। ठीक है, ये फाइन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित है, ये सभी जगह का एक ही है लगभग। हो सकता है किसी स्टेट ने कुछ उसमें चेंज किया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां पे हम लोग खड़े हुए हैं। ओवरलोडिंग का 20,000, प्रति टन 2,000। अगर 10 टन ओवर है तो 2,000 गुणा 10, 20,000 वो हो गया। ओवरलोडिंग का 20,000 हो गया, 40,000 फाइन हो गया। रिफ्लेक्टर टैप नहीं लगाए होगे, अरे छोटा सा टैप है, आप बता रहे थे 3M वाला 100 रुपया मीटर आ जाता है, उसका जुर्माना कितना है? 10,000 रुपया। प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बनाए होगे, जुर्माना कितना है? 10,000 रुपए। लाइसेंस नहीं है, जुर्माना कितना है? 10,000 रुपए। बीमा नहीं है, 2,000 रुपया। ये छोटी छोटी चीजें तो आप तो कंप्लीट कर सकते हो भाई, इसके लिए क्यों इतना फाइन देना भाई? प्रदूषण प्रमाण पत्र कहीं भी बन जाता है, जगह जगह प्रदूषण जांच केंद्र खुले हुए हैं, मशीन में आपको डालेंगे, प्रदूषण प्रमाण पत्र बना देंगे। 10,000 रुपया फाइन है, और उसका चार्ज कितना है? मेरे ख्याल से 100 रुपए मुश्किल से लेता होगा। चलिए, इस बहस में मुझे नहीं पढ़ना। तो 100 रुपए में आपको प्रदूषण प्रमाण पत्र बन जाता है 6 महीने के लिए, और आप 10,000 रुपया फाइन क्यों दें? तो छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान रखें। और इतना ध्यान रखें कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है, आपके बच्चों के भी सपने होते हैं, और किसी एक इंसान की गलती से सारे सपने टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं। समझिए इस बात को। आपकी एक गलती से आपके सपने टूट सकते हैं, आपके बच्चों के सपने टूट सकते हैं, आपकी फैमिली के सपने टूट सकते हैं। तो क्यों?
किस बात की जल्दी है भाई? ऐसे स्पीड पे चलाएंगे कई बार ऐसे, और रॉन्ग साइड ओवरटेकिंग। ये तो बहुत आसान प्रक्रिया है, सबको देखा है। बड़ा स्पीड पे चलाएंगे भाई, थोड़ा सा सब्र रखो, क्या दिक्कत? सुरक्षित रहोगे, खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। तो बाकी मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें जग्गा जी ने बता दी गई होंगी, और मैं जब आया था तो जग्गा जी बोल ही रहे थे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ छोड़ा भी नहीं होगा। तो फिर ज्यादा बात ज्ञान कहोगे, ज्ञान दे, है ना? लेकिन ड्राइविंग करते समय चप्पल मत पहनो, सैंडल मत पहनो। क्यों? आपका पैर स्लिप हो सकता है, आप ब्रेक पे पैर लगाएंगे, हो सकता है चप्पल के कारण प्रॉपर ब्रेक ना लगे। सर पैर गर्म हो जाता है, गाड़ी इतना गर्म रहती है, कितना करेंगे? बंडी में गाड़ी चलाना पड़ता है, इतनी हार्ड गर्मी होती है। कंपनी उसका इसका एक बात बताओ, गाड़ी गर्म हो जाती है, ठीक है, उसका कुछ और उपाय भी हो सकता है। आप खिड़की खोल करके गाड़ी में थोड़ा जो गर्म हो रहा है उसे बैलेंस कर सकते हो। अब यहाँ इस तरह का सिस्टम तो है नहीं कि मर्सिडीज बेंज गाड़ियां हो कि इसका आपका केबिन भी एसी का हो, ऐसा सिस्टम तो है नहीं। और इतनी महंगी गाड़ियां मेरे ख्याल से सड़क पे हैं ही नहीं, कोई लाता भी नहीं। अगर आप यूरोप में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, तो आपको ऐसी गाड़ियां भी मिलेंगी कि बिल्कुल एसी केबिन होगा, वहां आपका कुछ भी गर्म नहीं होगा। तो सर इधर ही है, डीजल खादी सेट फिर से ले ले। लेकिन साहब रोड पे साहब ने गाड़ी रुकवा लिया ना, यदि रुकवा लिया ना साहब ने, तो वो किसी भी प्रकार का सलाम तो करेगा ही करेगा। भाई आपको पैसा चाहिए। बीमा कंप्लेंट, वो कंप्लेंट, तेरी बढ़ती नहीं है, वो तेरा सीट बेल्ट नहीं है, वो तेरी लाइट की वो काली पट्टी। देखो इतना जान लो, लाइट की काली पट्टी कुछ नहीं होती, लाइट की काली पट्टी कोई अभियोग नहीं होता है, जान लो। सारी गाड़ियों में उस प्रकार की डिपर आने लग गए हैं। वो जमाने बहुत पहले के थे जब वो सीधा एक बल्ब आता था, उसके ऊपर से काला पोत देते थे, ये जमाने निकल गए भाई। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये बताओ सीट बेल्ट का है तो लगाते क्यों नहीं हो? ये तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए भाई, क्यों नहीं लगाते हो? बताओ ना, कारण बताओ। ये तो तुम्हारी खुद की सेफ्टी है ना। जब कभी एक्सीडेंट, बहुत तेज गति से एक्सीडेंट होगा, सीट बेल्ट नहीं लगाए होगे तो बॉडी शीशा तोड़ के बाहर निकल जाएगी, तब पता चलेगा कि क्या होता है। तो सीट बेल्ट पे अगर जुर्माना दिया जा रहा है तो आपकी सुरक्षा के लिए दिया जा रहा है, आपको चेतावनी दी जा रही है, आपको संकेत दिया जा रहा है कि आप सीट बेल्ट लगाएं। और रही बात ये बता रहे हैं कि भाई बीमा नहीं है, तो बीमा क्यों नहीं है भाई? अब तो देखो हमारे टैब में सब कुछ आ जाता है, आपको कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। टैब में जैसे हम डालेंगे सब कुछ आ जाता है, बीमा है कि नहीं, फिटनेस है कि नहीं, परमिट है कि नहीं, सब कुछ टैब में। अब जो भी काम करोगे, प्रदूषण सर्टिफिकेट भी टैब में, तो अगर नहीं होगा तो नहीं होगा भाई। अब बीमा नहीं है तो गलती किसकी है भाई? सरकार का नियम है ना, बीमा होना चाहिए। तो देखो अपनी गलती पे आरटीओ को दोष मत दो यार, आप सही रहो, आप सही रहो। मेरे विचार में आप सही चलोगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत होगी। और आरटीओ का तो काम है यार ये चेकिंग करना, उसके पास इतना बड़ा कोटा दे रखता है ना, सरकार इतना कोटा देती है कि उसको महीने में 1000 चालान करने, तो वो तो भाई ढूंढेगा ना कि तुमने बीमा नहीं करा है, वो तो ढूंढेगा तुम्हें। 1000 उसे करना है यार, उसको भी तो नौकरी करनी है। जैसे तुम्हें नौकरी करनी है कि आज दिन में यहाँ से लेके गाजियाबाद तक पहुंचना है, तो आरटीओ को भी नौकरी करनी है कि दिन भर में उसे कम से कम 30 चालान तो करना ही करना। 30 नहीं करेगा तो 1000 का कोटा नहीं पूरा होगा उसका। तो सबका अपनी अपनी जिम्मेवारी है ना। पहले हम दूसरों को दोष देने से पहले अपने आप को देख लें। अगर हम सही हैं तब कोई कर रहा है तो वो ज्यादती है, उसको मैं ज्यादती कहूंगा। सर इसमें हर विभाग की कमी है, परिवहन विभाग की है और रोड और हमारे ड्राइवरों की, ट्रांसपोर्टर की। तो आप बता रहे हो ना, आपका भी कहना सही है, हमारा भी कहना सही है। नहीं, तो हम ज्यादा सामान एक बात बताओ, अगर आप अपनी कमी दूर कर लो तो क्या कर लेगा परिवहन विभाग आपका? कर नहीं सकते। हम नौकरी करते हैं, ड्राइवर हैं, कंपनी की गाड़ियाँ होती है, वो ओवरलोड भरवा देते हैं, तो हमारे को मजबूरी में जाना पड़ता है। तो आगे रास्ते में चलेंगे
तो परिवहन विभाग कहीं तो पुलिस वाले मिलेंगे, कहीं आरटीओ, ठीक है? मेरा मतलब है, आपसे मतलब है, आप और आपके मालिकान, आपकी गाड़ी से मतलब है ना। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि केवल ड्राइवर में कहीं है, मेरा मतलब है आप और आपके मालिकान और आपकी फैक्ट्रियां, है ना। तो मेरा सिंपल से सीधा सीधा ये कहना है कि अगर आप, यहाँ बात अभी चल रही है आपकी सुरक्षा की, चलिए चेकिंग वाली बात इसको अलग साइड करते हैं, सुरक्षा की बात करना चाह रहे हैं कि अगर आप लापरवाही करोगे तो एक्सीडेंट होंगे। इसमें ना आरटीओ की कमी है, ना इसमें सड़क विभाग की कमी है, ना आपके मालिक की कमी है, इसमें तो आपकी कमी होगी। और अगर आपकी नहीं है तो सामने वाले की कमी है। आपकी सिर्फ इतनी कमी है कि आप अपने आप को बचा नहीं पाए उससे। तो ऐसा करो ना कि सामने वाला इतना मार्जिन लेके चलो। अगर आप 60-70 की स्पीड पे चल रहे हैं, मैक्सिमम 80 की स्पीड पे चल रहे हैं, तो आप जरूर अपने आप को बचा लोगे। लेकिन ज्यादा स्पीड चलोगे तो यार फिर तो नहीं कुछ कहा जा सकता, है ना। इसलिए अपने को भी खुश रखो, बच्चों को भी खुश रखना है आपको। बच्चे आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं, जगह जगह होर्डिंग देखा होगा, बच्चे आपके इंतजार में हैं। क्यों? क्योंकि उनके सपने आपसे जुड़े हुए हैं। आपको कुछ होता है तो उनके सपनों पे प्रभाव पड़ता है। जग्गा जी ने बताया आप बाइक चलाओगे तो हेलमेट लगाओगे। तो बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें वो हेलमेट लगाया था तो बच गया, क्योंकि सर ही सबसे ज्यादा बचता, सर को ही सबसे ज्यादा चोट लगती है। और बहुत सारे स्टूडेंट लोग कहते हैं ना कि वो हेलमेट से स्मार्टनेस कम हो जाती है। एक बात बताओ, अब चेहरे पे खरोंच लग जाएगी तब कौन से स्मार्ट बने रहोगे यार? एक बार चेहरे पे खरोंच लग गई जोरदारी से तो वो जिंदगी में ठीक नहीं होगी, चाहे आप कितना भी प्लास्टिक सर्जरी करा लो, तो तब स्मार्टनेस कहाँ चली जाएगी? परमानेंट चली जाएगी भाई। तो स्थायी स्मार्टनेस बनाए रखने के लिए गाड़ी चलाते समय तो आप हेलमेट पहन सकते हो। आपसे ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमेशा लगाए रहो 24 घंटे। गाड़ी चलाओ तब लगाओ। और सीट बेल्ट भैया पहनो, लगाओ भैया सीट बेल्ट। काहे के लिए दे रखी है गाड़ी में? कुछ सोच समझ के दी होगी ना, आपकी सुरक्षा के लिए दी होगी। एयरबैग तो आते नहीं मेरे ख्याल से ट्रक में। सर इसमें हेलमेट में मेरे जैसे लोग को तो छूट मिल सकती है, सही है मेरा कहना। आपके अंदर क्या खासियत है? देखो अब इनके बाल है सबके, हाँ। गर्मी नहीं लगती है, मेरे को इतनी गर्मी होती है। देखो आप बोलो तो मैं आपका प्रश्न तो उन बच्चों से भी ज्यादा खतरनाक है जो स्मार्टनेस की बात करते हैं। उनसे भी ज्यादा खतरनाक है यार। बच्चे तो बच्चे होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए यार कि जब सर में चोट लगेगी तो आपका ये सर पे बाल नहीं है तो ये कोई सुरक्षा कवच नहीं बना लिया आपने। ऐसा थोड़ी है कि आपके सर पे बाल नहीं है तो आपने बहुत बड़ा सर के ऊपर सुरक्षा कवच बना लिया। सर आपको चोट लगेगी, सकता हूँ, इतनी गर्मी होगी, पूरा पसीना ही पसीना आएगा, तो मैं छूट ही नहीं करता। तो भैया आप अपना हेलमेट कैसे लगाते हो, सुनो, कैसे लगाते हो, कैसे नहीं लगाते हो, किस प्रकार का हेलमेट लगाते हो, ये आप देख लो। ISI मार्क का हेलमेट चाहिए, ऐसा हेलमेट आप सिलेक्ट कर लो जिसमें आपके सर में हवा लगती रहे, लेकिन हेलमेट लगाओ जरूर। हेलमेट थोड़ा ढीला होगा तो मेरे विचार में सर में गैप रहेगा तो थोड़ी बहुत हवा लगेगी। ये तो अजीब सा सवाल है यार, इस प्रकार का सवाल मैंने अभी तक नहीं सुना अपनी जिंदगी में। नहीं सर, आपका कहना सही, मैं भी सोच रहा हूँ, सोच रहा है, लेकिन सोच नहीं होगा, वो बात करें। लेकिन भैया अगर अपनी जिंदगी बचानी होगी तो लगाना पड़ेगा आपको हेलमेट, सीधी सी बात है ना। नहीं तो RTO मिल जाएंगे, पुलिस मिल जाएगा तो 1000 का चालान तो आपको दे ही देंगे, है ना। और जिंदगी बचानी होगी तो लगाओगे, नहीं बचानी होगी तो सर है आपका, सर तो आपका अपना है। आपकी इच्छा है सर, तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, मर्जी है आपकी, इसके लिए तो कोई नहीं रोक सकता ना। हम समझा ही तो सकते हैं आपको, हम बता ही तो सकते हैं कि भैया ऐसे करो, ऐसा ना करो। अब आप ये कहो कि साहब अगर मैं पुल के ऊपर से कूद जाऊं मैं तो मेरा क्या होगा? मेरा तो मन कर रहा है भाई मैं पुल के ऊपर से कूदूंगा, मेरा तो दिमाग चल रहा है भाई, हमें तो अच्छा लगता है, उससे हवा लगेगी। मैं बरेली में 2005 में पोस्टेड था, 2005 की बात बता रहा हूँ। बरेली में सैटेलाइट पे डिवाइडर होता था, अब तो वहां फ्लाईओवर बन गया।
डिवाइडर मुश्किल से 2-2.5 फीट चौड़ा होता था। मैं देखता था तमाम लोग उस ड्राइवर डिवाइडर पे सोते थे, उस 2.5 फीट के डिवाइडर पे आराम से पूरी रात। ये भी उनका जिंदगी का जज्बा है कि ट्रक निकल रहा है बगल से तो हवा लगती है, इसलिए उस डिवाइडर पे सो रहे हैं, 2 फीट के चौड़े डिवाइडर पे सो रहे हैं। उनको इस बात का डर नहीं, सोच रहे होंगे कि भाई मर जाएंगे तो और अच्छा जन्म मिल जाएगा, यही तो मतलब है। तो इस सोच का क्या इलाज है बताओ? जो 2 फीट के डिवाइडर पे सो सकता है, ये सोच करके कि केवल हवा लगेगी उसे, ट्रक निकलेगा बड़ी अच्छी हवा आ रही है। अब ये नहीं मालूम किसी दिन ट्रक जरा सा डिवाइडर पे चढ़ाने के तुम गए नहीं, तो ये कोई बात नहीं यार, ये लॉजिक नहीं है। ठीक है, चलो तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें और प्रसन्न रहें, आपके घर परिवार में प्रसन्नता आए और आप लोग सुखी रहें। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए जाइए मत अभी, इसका जवाब मैं आपको एक बहुत बढ़िया, ये राजस्थान के मालूम दे रहे हैं मुझे बात है, बाड़मेर के हैं। तो राजस्थान में महात्मा बहुत है सत्संग करने वाले, सुनते होंगे ना। तो ऐसे एक महात्मा वहां सत्संग कर रहे थे, तो गांव इकट्ठा था पूरा, तो वो अपने एक चेले से बोले कि जा भाई 2 बाल्टी लेके आ खाली। 2 बाल्टी खाली आ गई। एक बाल्टी में तो उन्होंने भरवा दी शराब और एक में भरवा दिया पानी, और बोले देख भाई ये गधा जो बता सामने से पकड़ के लिया, और वो बाल्टी गधे के आगे पहले रखी गई पानी की, गधे ने मेरा पानी पी लिया, फिर रखी गई शराब की, तो उसने मुंह आगे ले गया, और जैसी उसे शराब की बदबू आई, गधे ने मुंह अपना पीछे कर लिया। उनने फिर बाल्टी गधे के आगे करी, गधे ने फिर मुंह पीछे कर लिया, उनने फिर बाल्टी आगे करी, गधे ने फिर मुंह पीछे कर लिया। तो महात्मा जी बोले भाई कुछ समझे? तो एक भाई खड़ा था जो बहुत देर से कथा तो सुन रहा था, वो खड़ा हुआ, बोले जी मैं समझ गया महाराज, आपके बढ़िया, आज तक किसी ने नहीं सुनाया। बोले क्या? बोले जो शराब ना पिए वो गधा। तो बात सुरक्षा की चल रही थी, बात सुरक्षा की चल रही थी। देखिए शरीर के अंदर पेट में गैस बनती है ना, और वो दिमाग को चढ़ती है, तो अस्पताल पहुंचाता है आदमी, डॉक्टर से उल्टा लटका के ग्लूकोज की बोतल 1000-2000 झाड़ लेता सिर्फ गैस से। और गैस कब बनती है? बदहजमी, जब आदमी बदपरहेजी करता है। नियम तो जीवन में सिद्धांत अगर नहीं पालन करोगे तो नुकसान ही होगा। जितना सिद्धांतों का पालन करोगे, नियमों का पालन करोगे, उसका फायदा होगा। हमारे बीच जिनकी मेहरबानी से हम आप तक पहुंचे, उनसे भी कहूंगा कि 2 शब्द धन्यवाद के लिए ज्ञापित करें। इंस्पेक्टर DIT साहब, जग्गा साहब, उनकी टीम के साथ ही आज आपने हमारे ड्राइवर्स भाइयों के लिए यहाँ ये जो सुरक्षा और उनकी सेफ्टी के लिए जो बातचीत कही, हम आपके आभारी हैं। और निश्चित तौर पर आप लोगों ने कुछ न कुछ इससे सीखा होगा कि हम कैसे सुरक्षित रहें, कैसे सुरक्षित घर पहुँचें। एक बात और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, शायद जग्गा जी पहले बोल चुके होंगे, आप लोग चूंकि कंटिन्यूअस गाड़ी चलाते हैं, तो सुबह के टाइम बहुत तेज झपकी आती है, अक्सर उस टाइम दुर्घटना होने की प्रबल संभावना होती है, क्योंकि आपकी आंखें भले ही खुले रहें लेकिन दिमाग सो जाता है, ब्रेन सो जाता है। मैं खुद भी इस स्थिति से गुजरा हूँ। ऐसे में अगर आप एक 10-15 मिनट की झपकी भी ले लेते हैं, अगर जाना बहुत जरूरी है, तो कहीं गाड़ी साइड में किनारे करके अगर 15 मिनट आप सो लें, तो फिर से माइंड, आपका ब्रेन फ्रेश हो जाता है और आप बेहतर तरीके से गाड़ी चला सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में जरूर ध्यान रखें कि नींद में या झपकी में या सोते में गाड़ी न चलाएं, क्योंकि कई बार पता ही नहीं रहता क्या हो रहा है और वो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बाकी बहुत सारी बातें आप लोगों खुद जानते हैं, आप लोग अनुभवी हैं, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, 10-15 साल से गाड़ियां चला रहे हैं, और शायद हम लोगों से ज्यादा ही जानते होंगे। सुरक्षा में कमी कई बार लापरवाही से होती है, तो इन चीजों का ध्यान रखें, लापरवाही ना करें, सुरक्षित रह के गाड़ी चलाएं। आप सभी का धन्यवाद, आभार। जग्गा जी, AIT साहब का आभार कि हमारे परिसर में आए, आप सभी को सेफ्टी टिप्स दिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सब लोगों का। और हमारी यही आशा रहेगी कि आप सड़क में यातायात नियमों का पालन करेंगे, अपने लिए ना सही, अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए अवश्य रूप से करें, सुरक्षित रहें।
सुरक्षित चलें। धन्यवाद। सर जुबिलैंड वाले को प्लीज बता दो कि एक महीने से हमारे को सुरक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि एक महीने से तो एक जगह ही खड़े हैं। कोई सुरक्षा की एक महीने से खड़े हो? एक महीने से खड़े हो।